मुझे खेद है इस बात का। जी हमारे मित्र हम नहीं बोल सकते, आप क्या बोलोगे? बिराजिए प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, बोलना आता है सदन के नेता से, हम भी पूछेंगे ये मंत्रियों का आचरण है, वो सक्षम है। तो मैं इसमें नोट करवा दूं कि पूरा सदन ये चाहता है कि आसन की अवहेलना की जाए। मजाक मत बनाइए आसन का। माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ियों की संतानें कहाँ हैं। पता लगा कि माननीय शांति धारीवाल जी के रूप में यहाँ विराजमान है। जवाब देंगे, उनको दे देना ना। ये क्या तरीका है? राजकोट का, अहमदाबाद का, ये सभापति महोदय मुख्यमंत्री बोल नहीं सकेंगे। जारी कर दो। मुख्यमंत्री जी को सभापति नहीं बोलने लगे। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। बात करने कोई नहीं बोलेगा। मैं करता हूँ, अपील करता हूँ, प्लीज 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 सेव करिए। नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बजट बहस के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित भी की गई। बार बार टोकाटाकी के कारण सतीश पूनिया को बीच में ही अपना भाषण समाप्त करना पड़ा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सतीश पूनिया के बीच जमकर बहस हुई। भाजपा के नाराज विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी भी की। आधे घंटे बाद जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष सीपी जोशी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आइए आपको दिखाते हैं सदन में क्या कुछ हुआ। मैं इतिहास की तरफ थोड़ा जाऊंगा। 1960 में भारत की साक्षरता थी 28%। वर्तमान को आप संयत कर ले, उसके बाद आप इतिहास से पता है। वर्तमान को थोड़ा एक बार थोड़ा वही कूल डाउन अच्छा, करिए, उसके बाद आप इतिहास की बात फरमाएं। चलिए मैं पन्ना छोड़ देता हूँ। पहले अपने इन सभी मित्रों को जो है अपने साथ जोड़िए, आप कनेक्ट करिए। मुझे जी बता रहे हैं कि साहब भारत की जो है साक्षरता इतनी थी, और ये भी बता दें कि भारत का आज के 10 साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था, डीजल का दाम क्या था, गैस का दाम क्या था। लेकिन ये वैट तो कम करने के लिए आपने किया था। आप भगवान की कृपा से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं। क्योंकि इसमें आपकी पोल खुलने वाली थी। देना चाहिए बीजेपी के अध्यक्ष के गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल पे आपको जवाब देना चाहिए। प्रदेश सुनना चाहता है सतीश पूनिया जी का जवाब क्या है। सभापति महोदय, ये वैट कम करके बता दें। फिर नहीं कर रहा हूं किसी को भी, किसी का अंकित नहीं होगा। यहाँ की फैसला यही कर लेना, वैट कम करके बता दें। सभापति महोदय, जवाब इस बात का भी देना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने अब कहा है कि मेरी दादी का अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी दादी ने गलती की थी आपातकाल लगा के, उसका जवाब भी ले लो आप प्लीज। जवाब इस बात का भी ले लो। वडेरा ने राजस्थान के किसानों की जमीन को लूटा, जवाब इस बात का भी ले लो। रॉबर्ट वडेरा प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं तो बीच में खड़े हो गए राठौड़ जी। बात थोड़ी है, बीच में जब प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, टाइम की पाबंदी यार, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, बीच में खड़े हो गए। निर्देश दिया कितने एक व्यक्ति के द्वारा ये स्वीकार्य थी कि मेरी दादी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो गलत लगाई थी और उन्होंने भी स्वीकार किया था, तो ये कलेजे की बात है। लेकिन वो आदमी जिसने देश की जनता से ये कहा था कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए में दूंगा, सबको दूंगा, उसने आज तक ये नहीं कहा। आज तक वो 15 लाख रुपए नहीं दिए। और लोग नोटबंदी में मर गए, कितने लोग नोटबंदी में मर गए, कितने लोग कोरोना में मर गए, कितने किसान मर गए, किसान आंदोलन में 250 लोग मर गए। काल में इस देश को धकेलने वालों, आज किसान, लाखों किसान धरने पे बैठे पिछले 95 दिनों से। लाखों किसान पिछले 90 दिनों से धरने पे बैठे हैं। 250 किसान मर गए, उसका जवाब प्लीज सेव करें। उन्हें आगे आप लोगों से माननीय नेता महोदय का, नेता प्रतिपक्ष का भी स्पीच होना है।
समय आप बर्बाद कर रहे हैं। जो माननीय सदस्यों का आपने नाम दिया है, या तो अपन ये मान ले भाई इतना टाइम अपने को जाहिर करना है और सीधे सीधे माननीय नेता प्रतिपक्ष को और इनको बुलाना है। ये लोग जो बिना बोले रह जाएंगे, किसको दोष देंगे आप? प्लीज आप विराजिए। मैं आप दोनों ही मित्रों से जो है आग्रह करूंगा कि आप दोनों प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करिए। श्री पूनिया साहब अपनी बात रखिए, आप प्लीज सेव करें। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय थोड़ी जवाब देना चाहिए। प्लीज सेव करिए। इतना कहने के बावजूद भी यदि आप सदन की वो गरिमा को नहीं पहचान रहे हैं, मुझे खेद है इस बात का। पूनिया जी हमारे मित्र हैं, हम नहीं प्लीज बोल सेव सकते, करिए, आप क्या बोलोगे? विराजिए प्लीज। माननीय राठौड़ साहब, बोलना आता है सदन के नेता से हम भी पूछेंगे, ये मंत्रियों का आचरण है। वो सक्षम है, अंकित नहीं होगा। आप उनसे अपने आप को बड़ा क्यों साबित करना चाहते हो? मंत्री महोदय विराजिए, प्लीज शांति रखें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, मान्य सदस्य प्लीज विराजिए। मान्य सदस्य विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ये कि सदन की अवहेलना करनी है हमको, सबका आपको ये मैसेज देना है? तो मैं इसमें नोट करवा दूं कि पूरा सदन ये चाहता है कि आसन की अवहेलना की जाए। मजाक मत बनाइए आसन का, अच्छा नहीं लग रहा है। सदन की गरिमा रखना आसन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः आपसे विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, कृपया आसन की गरिमा रखें, सदन को गंभीरता से चलने दें। माननीय वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, उनको अपनी बात कहने दें। आज माननीय नेता का और माननीय उप नेता प्रतिपक्ष का दोनों का अपना स्पीच होना है, समय की पाबंदी है। प्लीज माननीय सदस्य, गरिमा आप नहीं रख रहे हैं, मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको देख रहा है कि बार बार आपके आसन की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं। आपको पहले निकालना पड़ेगा, उनसे उदंड कम आप भी नहीं है। श्री सतीश पूनिया प्लीज सेव करें। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, आसन को मजबूर मत करिए। आसन की क्षमता है, आसन को ये क्षमता है कि वो सदन को किस तरह से जो है गवर्न करे, उसको पता है इस बात का। मजबूर मत करिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं अपने सदस्य को कहिए कि बार बार बीच में इंटरव्यू नहीं करे। वो मुझे नहीं सुननी महत्वपूर्ण बात, मुझे नहीं सुननी। पहले इनका अपना बात कहने दें, उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि आप महत्वपूर्ण बोल रहे हैं तो मैं आपको अलाउ करूंगा। प्लीज। माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चंद्र के पीढ़ियों की संतानें कहाँ हैं। पता लगा कि माननीय शांति धारीवाल जी के रूप में यहाँ विराजमान हैं, कि जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं आपकी सब बातों का जवाब दे सकता हूं, पर मुझे लगता है सदन की मर्यादा नहीं है। एक मिनट विराजिए आप, मैं नाम अंकित नहीं होगा। प्लीज विराजिए माननीय सदस्य, मैं बैठिए विराजिए। माननीय पूनिया साहब विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। बैठिए आप विराजिए। राठौड़ साहब अपने लोगों से कहिए बैठे, वो सेव आप बैठे, प्लीज सेव करिए। विराजिए आप, विराजिए प्लीज सेव करिए। राठौड़ माननीय पूनिया साहब, माननीय सभापति, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रोवोक मत करिए, किसी का नाम नहीं लें, प्रोवोक मत करिए। आपका भी अपना महत्वपूर्ण आज उद्बोधन होना है, आप भी सहयोग करें जी। किसी का नाम अंकित नहीं होगा, नाम यदि लिखा है तो विलोपित कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इशारों में करूंगा। आपको कोशिश करनी चाहिए बचाने की। माननीय सभापति महोदय, तो दूसरा नाम पुकारूं मैं? माननीय सभापति बोलिए अपनी बात। माननीय सभापति महोदय,
मैं निवेदन ये कर रहा था कि इतनी सारी लोक लुभावन घोषणाएं, इतना लंबा बजट, जन घोषणा पत्र, बजट 1, बजट 2, जिसमें सारी बातें कही गई, लेकिन राजस्थान का 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी की आज भी इंतजार कर रहा है। राजस्थान का 27 लाख बेरोजगार नौजवान आज सड़कों पर खड़ा है, वो न्याय मांग रहा है। 2.5 लाख संविदा कर्मी वो इस सरकार से न्याय मांगते हैं। वो किसान सोनलाल कडेल, जिसने राय सिंह नगर के किसान ने एक लाइव वीडियो जारी किया और डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं, सरकार इसका दोषी है, सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे 2.5 साल के कालखंड में राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने कोटा का जेके लोन अस्पताल भी देखा, जिसमें 100 से ज्यादा नवजातों की मौतें हुई, उसका भी दृश्य आपने देखा। माननीय सभापति महोदय, ये बच्चों की मौत पे घृणित राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, जाके देखो। एक मिनट विराजिए, माननीय मंत्री महोदय विराजिए। हर बार वही विराजिए तो सही आप। यदि आपको कुछ बात कहनी तो अपनी बात आप कह देना, उनको तो अपनी बात कहने दीजिए पूरी। अपनी बात माननीय सभापति महोदय, बात वो करनी चाहिए जिसमें कोई तर्क हो। बार-बार बच्चों की मौत पे राजनीति करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। सभापति महोदय, बच्चे मरने नहीं देगा कोटा में। जवाब देंगे, उनको दे देना ना। ये क्या तरीका है बार-बार? राजकोट का, अहमदाबाद का, ये सभापति महोदय मुख्यमंत्री बोल नहीं सकेंगे। जारी कर दो यहाँ। मुख्यमंत्री जी को सभापति नहीं बोलने लगे आज। मुख्यमंत्री जी को बोलने नहीं देंगे। खड़े हो जाते, बात कहने के उनको जब जवाब दीजिए। इनको जवाब देना है, मुख्यमंत्री जी को कहे। मैं राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, सेव करिए। और राज्य का चिकित्सा मंत्री हूँ। खड़े हो गए। तो माननीय सदस्य से क्या अपेक्षा करते हैं? जब मंत्री इस तरह से उन्हें अपनी बात कहने दे, उन्हें अपनी बात कहने दे, प्लीज सेव करें। हम तो सहयोग कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आप अपने मंत्री बहुत वरिष्ठ हैं आप, को काबू में करिए। प्लीज सेव करिए, विराजिए। राठौड़ साहब बैठिए, आप बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कोटा में बयान किसने दिया था? किसी का अंकित आप नहीं ही होगा। थे राठौड़ साहब, जिसने ये बयान। मंत्री तो भी नहीं बन पाओगे तुम, काय पे जिंदा रहे बार-बार ये डिस्टर्ब कर रहे हो। किसी का अंकित नहीं होगा। फिर हम बोलने देंगे सदन के नेता को बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बार-बार किस तरीके से बात। अरे रो के तो मैंने बार-बार पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यूट्यूब पे, आपको आपका आचरण देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि सदन की कैसी गरिमा तार तार कर रहे हैं आप सब लोग। विराजिए, 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 विराजिए। श्री सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये पूरा राजस्थान जानता है कि कोटा में बच्चों की मौतें हुई थी। किसकी गलती थी, क्यों गलती थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन किसान ने आत्महत्या की, ये भी रिकॉर्ड पे है। बच्चों की मौत हुई, ये भी रिकॉर्ड पे है। राजस्थान के इतिहास में 6,13,000 मुकदमे दर्ज हुए, दुष्कर्म की, बलात्कार की, गैंगरेप की ये घटनाएं हुई, ये भी सत्य है। तो इस पूरे बजट में राजस्थान के लिए रोड मैप क्या है, किस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, बजरी का अवैध खनन किस तरीके से रुकेगा, बच्चों को कौशल का विकास कैसे दिया जाएगा, नौकरियों का रोड मैप कैसे होगा, क्योंकि आपने घोषणा करी थी 2 लाख की, पूरी नहीं करी आपने 16,000। तो पूरा राजस्थान का बेरोजगार नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का अवाम इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये गांधीवादी सरकार, जो विकास परक सरकार बताई जाती है, जो जादूगर बताए जाते हैं, लेकिन इस 2.5 साल में ये कहीं नजर नहीं आया। और राजस्थान की जनता ने फैसला किया, आपके दर्द हो सकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए, उस ऐसे पहली बार हुए जिसमें सत्ताधारी दल को शिकस्त खानी पड़ी, और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी, ये एक मैंडेट था 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। माननीय सभापति महोदय, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय, ये अरे वो सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, ये असत्य नहीं है सभापति महोदय। 4.5 करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने फैसला किया था, राजस्थान की जनता ने किया था। और आमतौर पर ये तकलीफ इसलिए हो रही है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी शुरू होती है 4 साल में, 5 साल में,
और 2 साल में राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी को, आपकी सरकार को आईना दिखा दिया और इसलिए तकलीफ होगी, वाजिब है तकलीफ, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो विपक्ष के नाते, और अब मैं आपको कह रहा हूं, आप हमें टोकते थे कि किस तरीके से आंदोलन होगा, अब आप आ जाइए मैदान में। 6 तारीख से 14 तारीख तक राजस्थान के हर उपखंड पर आप जनता का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए और अप्रैल और मई में 2 लाख लोग आपकी छाती पर खड़े होंगे, तब आपको ये जवाब देना पड़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, ये सदन है, ये आपका बजट है और ये आपकी विदाई की तैयारी है। श्री मुकेश भाकर, ये भाजपा का कार्यक्रम घोषित करेंगे क्या यहाँ सदन के अंदर कि भाजपा क्या करने वाली है कितनी तारीख को? विराजिए 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 विराजिए। अरे आप बजट में बोलिए, बजट में बोलिए, आप क्यों नहीं करेंगे? बजट में बोलिए आप। क्यों नहीं? ये 6 तारीख को करेंगे, 9 तारीख को। किस चीज की बताना चाह रहे हो? आ जाएगा किसको तुमको जानने के लिए बता रहे हो? आपका लोड पे आ जाएगी क्या लेने की? सदन का दुरुपयोग है। सेंटर वालों को देखो, अपने सेंटर पे खाना खाने वालों को देखो, जनता के साथ क्या फैसला हो रहा है? कैसे जनता को लूटा जा रहा है? जनता सब समझ चुकी है। मन की बात करके छाती 56 इंच की है। विराजिए अब आप। कौन सी धमकी दे के बात कर रहे हो? कपड़े धमकी की बात कर रहे हो? विराजिए 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 विराजिए, प्लीज सेव करें। 2 लाख 56 इंच से कम कोई नहीं है यहाँ पे। विराजिए आप, विराजिए विराजिए विराजिए। आंदोलन दिख रहा है आपको? 8 लाख किसान कर्जा माफी की इंतजार कर रहे हैं, वो कहाँ है? वो किसान कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं, दे दो उनको कर्जा माफी। स्थान पे जाइए आप। कर्जा माफी की बात की कांग्रेस ने तो कोऑपरेटिव बैंक के कर्जा में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्जा हम माफ करा दी। कौन मना करता है? सेंटर के अंदर आपकी माननीय सदस्य धारीवाल साहब, सदन को नहीं चलाना है। धन्यवाद। एडजर्न करूं क्या? फिर क्या तरीका है? ये कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आप इस बात को, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। आपने ये तय कर लिया। माननीय सदस्य, आप आसन के पास अधिकार है, कैसे गवर्न करना है मैं जानता हूं इस बात को, मुझे बाध्य मत करिए आप। माननीय उपनेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों से अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, सदन गरिमापूर्ण चले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बार बार आग्रह के बावजूद यदि सदन के इसी तरह से यदि चलता रहा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं, समय की अपनी सीमा है। नेता महोदय को और आपने नेता प्रतिपक्ष को दोनों को बोलना है, अपनी बात करनी है। अब जो हो गया, कम से कम आगे का पूरा सदन गरिमापूर्ण चले, मैं सभी से अपेक्षा करता हूं और आपसे सहयोग की अपील करता हूं। प्लीज आप मुझे सहयोग करें, प्लीज। मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको, माननीय सदस्य अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अपने माननीय सदस्य से प्लीज, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। किस बात में बोलना चाह रहे विराज? आप किस बात में बोलना चाह रहे हैं? आप माननीय संसदीय का फरमाइए, किस बात में बोलना चाह रहे हैं? इस सदन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सबको बाहर कर दो। सबसे बड़ी बाधा वही है। विराजिए उनमें सतीश जी, विराजिए विराजिए विराजिए। सभापति महोदय, विराजिए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो भी आपके आदेश हैं उसके मानने के लिए हम बाध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब असत्य वाचन होता है तो निश्चित तौर पर जो है मुंह खुलता है, दूसरों का भी मुंह खुलता है। मुझे अभी बताया गया कि जेके लोन में जो है इतने आदमियों की डेथ होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर उस जैसा अस्पताल अगर आपको राजस्थान में कहीं मिल गया तो मैं इनवाइट करता हूं आपको। चलिए, एक महीने तक नहीं आए थे आप बच्चों की मौत के बाद, 1 महीने तक नहीं आए थे, मैं खुद जाके आया वहां पे। बिल्कुल गलत बात है, मेरे सामने हुआ सब। तो मेरा ऐसी बात कर रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है, ये कोई सच बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा क्या? विराजिए। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, हम देखेंगे उस समय। श्री मुकेश भाकर, मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए। मंत्री महोदय, आप और तो ये बहुत वरिष्ठ आंदोलन हैं। की धमकी दे रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए। आप माननीय सभापति महोदय, 2,95,000 किसान कांग्रेस पार्टी के राज में हिंदुस्तान में आत्महत्याएं की है। ये कोई तरीका नहीं है सभापति महोदय।
कोई नहीं बोलेगा, मैं करता हूँ, अपील करता हूँ, प्लीज 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 सेव करिए। राजेंद्र जी प्लीज सेव करें, बिराजिए। चलिए कोई नहीं इंटरवीन करेगा, बिराजिए आप, बिराजिए प्लीज प्लीज लेके जाइए। मान्य सदस्य प्लीज सेव करें। कोई नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलेगा कोई, मैं करूंगा, प्लीज सेव करें, प्लीज बिराजिए। प्लीज सेव करें, कोई नहीं बोलेगा, आप चलिए, आप प्लीज सेव करें। प्लीज बिराजिए। प्लीज सेव करें, आगे से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, प्लीज सेव करें। प्लीज एक बार बिराजिए। सुनने तो बिराजिए। बीजेपी वालों प्लीज सेव करें, बिराजिए मान्य से बिराजिए, प्लीज सेव करें। राजेंद्र जी, मान्य उपनेता महोदय प्लीज सेव। अब कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, मैं सभी से आग्रह करूंगा, कोई इंटरव्यू नहीं करेगा, प्लीज सेव करें। नेताजी को बोलना है, इनको भी बोलना है, प्लीज सेव करें, प्लीज सेव करें। हाँ, आपको बुला रहा हूँ, चलिए आप। अरे एक बार करें यार, आप अपने स्थान पे तो जाइए, आप प्लीज सेव करिए। आप मैं बोल लूँ, सुनेगा तो है नहीं। अपने स्थान पे जाइए, आप अपने स्थान पे तो जाइए, आप मान्य सदस्य प्लीज मान्य राजेंद्र जी, अपने स्थान पे जाइए, मैं दे रहा हूँ व्यवस्था, प्लीज अपने स्थान पे तो जाइए। आप सीपी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। मजाक बना दिया है उसका। एक बार आप अपने स्थान पे जाइए, मैं अपनी व्यवस्था तो दूं। बिराजिए आप एक बार अपने स्थान में, दे रहा हूं मैं, प्लीज सहयोग करें। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। ईल्ड करने के लिए नीचे बैठ के 2 मिनट नहीं खोला जाए तब तक कोई उसको इंटरव्यू नहीं करेगा। मंत्रियों को पूरा अधिकार है, कोई गलत बात आई है, डिबेट में भाग लेना है, कृपया आप लिख के भेजिए, डिबेट में भाग लेने का आपको पूरा अधिकार है। आज जो लिस्ट आई है उसमें मंत्री का कोई नाम नहीं है। आज मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें कोई नाम नहीं है मंत्री का, तो मैं अपेक्षा करूंगा मंत्री कोई बोलेगा ही नहीं, यही अपेक्षा की जानी चाहिए। फिर मंत्री को ये अधिकार नहीं कि डिबेट में हम एक दूसरे के बीच में इंटरव्यू करें, इट इज नॉट डिजायरेबल। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की गरिमा को समझते हुए मुख्यमंत्री जी का आज रिप्लाई होना है। अब डिबेट शुरू करते हैं और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा
मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि माननीय आपको बोलना है, बोले, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जब विपक्ष के साथी बोलते हैं और कोई बात इस तरीके की आ जाती है तो उत्तेजनावश जो है सत्ता पक्ष का आदमी भी अपनी सफाई देने के लिए या उस बात को दुरुस्त करने के लिए उस असत्य को सत्य बताने के लिए खड़े होते हैं। मैं आज आपके माध्यम से, चूंकि आपने आज बता दिया, रूलिंग को एक तरह से आदेश दे दिया इस बात का, तो मैं मेरे साथियों से भी कहूँगा कि वो कृपया विपक्ष का जब भी साथी कोई बात यहाँ पर कहे और आपके द्वारा जो है उनको इजाज़त दे दी गई हो तो उसके बीच में न बोले। लेकिन ये बात विपक्ष के ऊपर भी निर्भर करेगी। अगर विपक्ष वाले भी अगर किसी मंत्री को टोका टाकी करेंगे या मंत्री के अलावा भी अगर किसी और सदस्य को जो टोका टाकी करेंगे तो फिर बात वो की वो बनेगी। बेहतर प्रतिपक्ष नेता ने एक सुझाव दिया कि साहब अगर मान लीजिए किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो डिसएग्री करते हो, मैं मानने को तैयार हूं आपके सुझाव को कि अगर डिसएग्री करते हो तो आप जो है वो लिख करके दे दीजिए कि इसके बाद में मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। पर अवसर मिलना चाहिए। अवसर अगर नहीं मिला तो फिर बात बिगड़ती है, वो बात बिगड़ती है। उसको चाहे दो लाइन प्लीज, हाँ बेटा प्लीज, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, उनको बोलने पूरी बात। माननीय सदस्य, न तो मैं आपकी राय से गाइड होऊंगा, मैं बिल्कुल गाइड सिंपल होऊंगा। मंत्री को बोलने का अवसर हर दम नहीं है। मंत्री डिमांड में अपनी बात कह सकता है। मंत्री जब जो डिमांड कोई डिस्कस हो रही है, कोई इशू डिस्कस हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि ये बात ये है तो आपको पूरा अधिकार है, आप लिख के मुझे दें कि साहब वो मैं उस समय मौका नहीं, मैं पूरा अध्ययन करूंगा कि आपको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें बड़ा नियम लिखा हुआ है। मैं नियम लिखा हुआ, उसी के अंतर्गत किसी को परमिशन दूंगा। पर ये परंपरा बन जाए कि साहब नहीं, मंत्री के बीच में बोला ऐसे मंत्री जवाब देगा, नहीं। मंत्री भी सदस्य है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। इस हाउस में मेरे लिए सब सदस्य हैं, चाहे आप मंत्री हो चाहे नहीं हो, सत्ता में हो नहीं विपक्ष में, दोनों हैं। खाली मेरी भूमिका ये है कि सत्ता पक्ष का जो विधायक है उनमें से कुछ लोग मंत्री हैं जिनको सरकार चलाने का उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि विपक्ष के बात को गंभीरता से सुनकर राज चलाए। आप सदैव तो हृदय आपको बड़ा रखना पड़ेगा। आप भी खड़े होकर जवाब देना शुरू कर देंगे तो सरकार ऐसे चलेगी। आपको पूरा अधिकार है। आपको जब मंत्री को आपको लग रहा है कि सदस्य गलत बोल रहा है तो आपको बोलने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के सदस्य को भी कहा है कि जब सत्ता पक्ष का सदस्य बोल रहा है सब पे लागू होता है। मंत्री तो बड़ी चीज है, कोई सामान्य सत्ता पक्ष का सदस्य भी बोल रहा है तब भी मैं अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष का आदमी उसको इंटरव्यू नहीं करे। तो दोनों के लिए कोई अलग अलग स्थिति नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि भाई कोई एक के लिए हो। मैं संसदीय मंत्री को ही केवल आपको लगता है कि कोई मंत्री बोलना चाहता है तो संसदीय मंत्री आपके चीफ विप से मुझे कागज लिख के दे कि ये जो इसके संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं, मैं नियम और कानून के अंतर्गत उसको अलाउ करूंगा। लेकिन बीच में मंत्री किसी को इंटरव्यू करेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आज अपन कैसे बिहेव करते हैं पता पड़ जाएगा। कि अभी तो विपक्ष के नेता को भी भाषण देना है, मुख्यमंत्री जी को भाषण देना है, सदस्य को भाषण देना है। मैंने जितनी बात कही, आपने जितनी बात कही, लेट अस सी को प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। जब हो जाएगा उसके बाद आगे की बात अपन प्रारंभ करेंगे। जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, ये निश्चित तौर पर यह तय है कि साहब सत्ता पक्ष को सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब यह भी नहीं कि साहब विपक्ष मर्जी आए जो कुछ बोलता रहे या मर्जी आए जो कुछ करता रहे और विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है बिल्कुल गूंगे की तरह यहाँ पर बैठा रहे। एक बात। दूसरी बात ये मेरी सुन लो, बोल रहे आप गलत परंपरा फिर बोल रहे हैं। दूसरी बोलते संसदीय मंत्री को संसदीय मंत्री नहीं रखना चाहते। आप उनको सुनो। दूसरा निवेदन मेरा ये है कि जहां तक सत्ता पक्ष के सदस्यों का सवाल है वहां तक तो खैर ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है पूरा इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें। लेकिन विपक्ष के साथियों के ऊपर भी निर्भर करता है। ये नहीं होता कि साहब सत्ता पक्ष ही जिम्मेदार हो और विपक्ष बिल्कुल ही गैर जिम्मेदारी की बात करें, ये भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों, सत्ता पक्ष के सदस्यों की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये जो निर्दलीय बैठे हुए हैं और ये जो दूसरे विभिन्न प्रकार के जो है वो बैठे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं मैं?
उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले कि भाई वो हम नाम देने के लिए जब समय बढ़ाते हैं तब हम अपने दल में नहीं माने, उनको दूसरे दल में मानने वाक में लेकर लूंगा। ठीक है बात है माननीय सदस्य। मैं एक बार मैं सोचता हूं कि जो बात आपने कही, मैं अपने दल की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि डिबेट के ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, तर्क के साथ हो, लोग वास्तव में सोचें कि हमने जो विषय बोला है वो वास्तव में ठीक है या नहीं है। अगर हम में कोई गलत भी बोलेगा ना तो जनता कोई हमको आशीर्वाद नहीं देगी, धन्यवाद नहीं देगी, हमारी बात को भी वो टोंकती है। बाद में जब कभी भी कोई भी बोलता है तो उसमें से वो शब्द निकला हुआ उसको भी टोंकते हैं, एक नहीं 50 लोग टोंकते हैं, और अच्छी बात कही हुई को हर आदमी जानते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर अपन इस सदन की गरिमा और इसको बनाएंगे तो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको उन नियमों की पालना करनी ही पड़ती है जिसकी करने के लिए सदन हमको सबको यहाँ एक तरह से पाबंद करता है। मैं इतना विश्वास दूँ, मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि आज इस डिबेट में 1 घंटा व्यर्थ का बर्बाद हुआ। मैं सोचता हूँ कि इसको आप आज के जवाब, चाहे रिप्लाई मेरी हो चाहे उनकी हो, 1 घंटे आगे बढ़ा करके इस सदन को व्यवस्थित रूप से अपनी अपनी बात कहने का उनको अधिकार दें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता और मैं माननीय संसदीय मंत्री को कहूँगा कि हमने ये परिवर्तन करते हैं, मुख्यमंत्री का जवाब 6 बजे होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन का 5 बजे होगा, बाकी सब समय कह देंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो विचार आपने अभिव्यक्त किए हैं उन विचारों के संदर्भ में आप अपना बिहेवियर करेंगे। आप में से बहुत से वकील हैं, वकील में जज बैठता है, वकील एक दूसरे के सामने बेस करते हैं क्या? वकील अपनी पूरी बेस कर लेता है, फिर दूसरा वकील बेस करता है, फिर जज फैसला करता है। एक वकील के बीच में दूसरा वकील थोड़ी इंटरवेन करता है। पहला वकील अपनी पूरी बात को दलील दे देता है, फिर दूसरे वकील को मौका देता है, वो अपनी दलील देता है, फिर जज अपना फैसला करता है। ऐसा तो मैंने कोर्ट में नहीं देखा, एक वकील बोले दूसरा वकील उसके बीच में बोल रहा है फिर फैसला हो। जब कोर्ट में हम ये बात जानते हैं तो हम तो कोर्ट से बहुत बड़े हैं। तो हम सब इस परंपरा का पालन करें कि जो भी माननीय सदस्य है, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का, जब बोले तो उसे बोलने का पूरा मौका दें, इंटरव्यू नहीं करें। और मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से भी कहूंगा कि कोई बात हम कहें तथ्यपूर्ण कहें, वो बात कहें जिससे सार्थक डिबेट हो। डिबेट तर्क के आधार पर हम एक दूसरे को स्कोर कर सकते हैं, बाकी हम एक दूसरे को लांछन लगाकर स्कोर करें उससे कोई जनता में मैसेज नहीं जाता है। तो डिबेट की जो ताकत है कि तर्क के आधार पर अपनी बात रखें, उस तर्क के आधार के ही अपनी बात को रखने का जो अवसर अपने इसमें असेंबली में मिलता है उसका पूरा उपयोग करें। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे कल भी देवनानी जी के संबंध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा तो मुझे खुद दुख होता है कि हम और आप सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना सकते हैं तो ये हम सब के लिए दुखद होगा और मेरे लिए खास दुखद होगा। मैं खुद अध्यक्ष हूँ और मैं खुद इन परंपराओं का निर्माण नहीं कर सका। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपने जिस तरह से मुझे यूनानिमस अध्यक्ष बनाया है, तो यूनानिमस अध्यक्ष बनाने का मतलब मेरी जिम्मेदारियां ज़्यादा बन जाती है कि मैं आप सबकी भावनाओं का ध्यान रखकर मैं सदन को चलाने का काम करूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग इस सदन को चलाने में रहेगा। और आज जो बजट की गरिमा है, जिस बजट की गरिमा में प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, हम एक अच्छे डिबेट को सुने और ऐसी डिबेट को जनता के यूट्यूब के माध्यम से जारी उस तरह से हम अपने आप का बिहेवियर करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और हम एक अच्छी सदन की परंपरा को बनाने का आगे काम करेंगे। सतीश जी पूनिया जी के संबंध में मैं खुद भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं इंटरव्यू होता मैं खुद ही पसंद नहीं करता। पार्टी का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, ये सब लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बात पर हम ज़्यादा गौर करें। और उनके बात से गौर करने से मतलब एक सरकार के व्यू जाता है, वो मंत्री पेश करता है, प्रतिपक्ष का नेता बोलता है, वो अदर डेमोक्रेसी में उनका व्यू जाता है। तो डेमोक्रेसी की ताकत यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सुने, समझें और डिबेट के आधार पर उनको नेगेट करने का कोशिश करें, तभी डिबेट सार्थक होगी। और यही एक डेमोक्रेसी की ताकत है। डिबेट करें, डिसेंट करें, डिस्कस करें और रिजोल्व करें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी की ताकत को आप रखें। हम सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी के अध्यक्ष हाउस में हैं। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि दोनों पार्टी का विचार आपको सदन में मिलने का मौका मिल सके। ये इससे बड़ी परंपरा तो और कोई हो नहीं सकती। मैं समझता हूं कि इनकी उपस्थिति का भी लाभ अच्छी डिबेट करने कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में आपसे आपको लाभ मिलेगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। एक बार मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ और मिस्टर मुकेश बाकर अपनी बात कहेंगे।